रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का भव्य स्वागत है। दान धर्म परोपकार जरूरतमंदों की सेवा करना, इससे बढ़कर के कोई भी तीर्थ नहीं है। भूखे को भोजन आप देते हैं तो इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही कहानी वर्णित एक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। एक साधु बाबा थे। जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। वो बेचारे चलते चलते गर्मी में थक गए थे। आगे में कुछ दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पर बालू का ढेर था। बालू तो ठंडा होता है। वहाँ जाकर के दोपहर का समय था, बेचारा सो गए। जब वो बेचारा सोया हुआ था तो रात में पीपल के टहनी पर दो प्रेतात्मा आपस में बात कर रहा था। वह दोनों प्रेतात्मा आपस में बात कर रहा था कि दरभंगा जिला से या दूर दूर से कितना आदमी है कि वह प्रयाग में कुंभ नहाने गया है, लेकिन कोई भी कुंभ नहीं नहाया है। एक ही आदमी नहाया है। वह गांव का नाम बोला और उस आदमी का नाम बोला। वह साधु जो था सो सब सारा बात सुन रहा था। कहने का कि जितना आदमी जो प्रयाग में कुंभ नहाने गया है वह कोई भी हृदय से शुद्ध नहीं है, और जो हृदय से शुद्ध है, जो दूसरे का उपकार किया है, वही असली प्रयाग का स्नान किया है। तो उस आदमी उस गांव का पता लगाते लगाते साधु जी वहां पहुंचे। तो साधु जी उस आदमी को पूछे कि आप ही का यह नाम है? तो बोले कि हाँ बोलिए। तो बेचारा बहुत गरीब था। तो वह साधु जी बोले कि आप प्रयाग नहीं गए हैं? तो बोला कि साधु जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से प्रयाग जाऊँगा। मैं प्रतिदिन एक एक रुपया अपना कमाए का बचा करके और मैं एक जगह जमा किया करता था। जब प्रयाग जाने का समय हुआ तो मेरी पत्नी जो थी वह गर्भवती हो गई और उसको चना का सब्जी खाने का बहुत मन किया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम चना का सब्जी बाजार से ला करके उसको खिलाते। बगल में एक गरीब आदमी था, वह उसके यहाँ चना का सब्जी बन रहा था। तो हम उसके यहाँ अपने पड़ोसी के यहाँ गए और बोले कि बहन हमारी पत्नी गर्भवती है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम चने का सब्जी बना करके खिला पाएंगे। सो आपके यहाँ चना का सब्जी बना है तो आप कृपा मुझे थोड़ा दे दीजिए कि मेरी पत्नी खा लेगी। तो वह गरीब बेचारी बोली कि मैं यह चना का सब्जी आपको नहीं दे सकती हूँ। तो यह गरीब बेचारे जो थे पहले तो आसमान पर से गिरे। तो वे बेचारा बोले कि थोड़ा हमको दे देती ना, थोड़ा हमको नहीं खाना है, मेरी पत्नी को खाना है। तो वह बेचारी बोली कि यह जो चना का सब्जी है 2 दिन से मेरे यहाँ खाना नहीं बना है, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं मेरा जुटा है, और यह किसी लाश पर चढ़ा हुआ चना था और उसी का सब्जी मेरे यहाँ बन रहा है। और गर्भ में जो बच्चा पलता है वह भगवान का अंश है, तो लाश पर चढ़ा हुआ जो चना है वह हम भगवान को नहीं अर्पित कर सकते हैं, यानी गर्भस्थ शिशु को नहीं दे सकते हैं, गर्भवती माता को नहीं दे सकते हैं। वह जो बेचारा था वह बहुत दुखी हुआ और सोचा कि कम से कम मैं दाल रोटी तो 1 टाइम या 2 टाइम खा लेता हूँ, पेट भर जाता है। और मेरा जो पड़ोसी है वह तो 2 महीना से भूखा है। वह जो प्रयाग जाने के लिए, कुंभ का स्नान करने के लिए जो एक एक रुपया अपना कमाई में से जमा करके रखा था, वह उस पड़ोसी को दे आया और बोला कि हम बहन हमको पता नहीं था कि आपको 2 महीना से आपके यहाँ चूल्हा नहीं जुटा है, और वही प्रयाग के लिए जो पैसा जमा किया हुआ था, जिसके यहाँ दो महीना से चूल्हा नहीं जुटा था, वह पैसा लेकर के दान में दे आया और प्रयाग का जो फल है उसको मिल गया। सन्यासी जी उसको पूछे कि क्या आपको प्रयाग जाने का मन है? तो वह बेचारा जो था सो अपना दुखड़ा सुनाया कि हम कैसे महाराज प्रयाग जाते, हमको तो प्रयाग जाने का बहुत इच्छा था,
उसके बाद भगवान उसको दर्शन दिए और जा कर के वह प्रयाग में जा कर के वह स्नान कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।